स्टूडेंट। आज मैं पर्यावरण पार्ट 5 का बताने जा रही हूँ। अभी तक मैंने ये क्लास 4 का पर्यावरण पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं पार्ट 5 का आपको आज समझाने जा रही हूँ। पहले मैं इसकी कहानी बताऊँगी, फिर इसका क्वेश्चन आंसर आपको हल करवाऊँगी। अब आपका मैंने यहाँ तक पार्ट 3 और 4 को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको जो है पार्ट 5 का मैं समझाने जा रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको कहानी बता रही हूँ। पार्ट 5, अनीता और मधुमक्खियाँ। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मैं अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ गांव में रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। मैं मधुमक्खियाँ पालने का काम भी करती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मुझे बकरियाँ जाना पड़ता था। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया। ये सब इतना आसान नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मुझे बकरियाँ चराना जाना पड़ता था। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर मेरे माता पिता को लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं था। स्कूल जाना एक सपना, इसी चैप्टर में ये हेडिंग दिया हुआ है, स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैं स्कूल में पहुँच ही गई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर छुपकर बैठ गई। कौन पहुंच गई थी आपके? अनीता। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आकर मैंने हिम्मत करके अपने माता पिता से स्कूल जाने के बारे में बात की। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। हमारे गांव के एक शिक्षक को इस बात का पता चला। उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया। उन्होंने तो यह भी बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो प्रत्येक बच्चों का अधिकार है। माता पिता मान गए और मेरा स्कूल जाना शुरू हुआ। मैं बहुत तेजस्वी छात्रा नहीं थी, पर हमेशा कुछ न कुछ सवाल जरूर करते रहती थी। पढ़ाई जारी है। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि अब पढ़ने का खर्च बढ़ जाएगा। मेरे माता पिता मुझे पढ़ाने के लिए तैयार न थे, पर मुझे तो पढ़ना था। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे रुपए मिलने लगे और मेरी पढ़ाई जारी रही। आइए बात करें। प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। सभी को पढ़ने का अधिकार है। 8वीं कक्षा तक को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूल में कोई फीस नहीं लगती है 8वीं तक को पढ़ाने के लिए। इस विषय में धीरे धीरे मैंने अन्य लोगों को समझाना शुरू किया। कौन समझाना शुरू किया? अनीता। सबको, अन्य लोगों को भी उसने समझाना शुरू किया। वे सभी लड़कियों को स्कूल भेजे। मेरे माता पिता ने भी मुझे मदद करना शुरू कर दिया। घर का सारा काम मेरी माँ कर लेती थी, जिससे मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल सके। मधुमक्खियों का पालन। हमारे इलाके में बहुत से लीची के पेड़ हैं। इस वृक्ष के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। किसके फूल? लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालने का काम करते हैं। सरकार द्वारा इसकी तालीम भी दी जाती है। मैंने उस तालीम में भाग लिया। तालीम में भाग लेने वालों में से मैं अकेली लड़की थी। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खियों के पालन का सबसे अच्छा समय यही होता है। जब मधुमक्खियाँ उड़ती हैं तो एक प्रकार की आवाज़ होती है। जब एक साथ मधुमक्खी उड़ती है तो उसकी आवाज़ घनघनाट की आवाज़ होती है। मधुमक्खी
पालक के रूप में। मैंने अपना सपना पालन का कोर्स पूरा कर लिया, परंतु काम शुरू करने के लिए रुपए की ज़रूरत थी। मैंने बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये इकट्ठा किए। इस रुपए से मैंने मधुमक्खी पालन करने के 2 बॉक्स खरीदे। एक बक्से की कीमत कितना थी? 2,000 रुपये थी। बाकी बचे रुपए मधुमक्खियों के लिए चाशनी तैयार करने हेतु, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि मुझे 2 बक्से और खरीदने पड़े। मैं अभी भी मधुमक्खियों के बारे में सीख रही थी। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा, इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी मर्जी से शुरू किया था। ये सब कौन कर रहा था? अनीता। और अनीता का आगे की कहानी है। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर शहर में है। कॉलेज 5 किलोमीटर गांव से शहर में है। अब तो आप भी अनीता के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अनीता को पास के गांव में भी सभी लोग पहचानने लगे। वह गांव के सभी बैठकों में जाती और प्रत्येक को पढ़ाई का महत्व समझाती। कभी कभी कुछ लोग उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को पता है कि उसे क्या करना है। अनीता शहद की बहुत बड़ी व्यापारी बनना चाहती थी, जिससे वह लोगों को शहद की पूरी कीमत दिला सके। वे फूलों के आसपास हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। वो फूलों के आसपास मंडराती हैं। वे शहद के लिए फूलों से रस एकत्रित करती हैं। अब किसी एक मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक खास तरह का नाच करती है। उससे पूरी मधुमक्खियाँ को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। कामदार मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस मक्खियों के बगैर छत्ते या शहद का संग्रह संभव नहीं है। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ सूखी रह जाती हैं। इतना मैंने आपको बता दिया। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी बिल्कुल मिलजुल कर रहती हैं और काम करती हैं। रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और कामदार चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक जाती हैं। दीमक और ततैये भी इस तरह के समूह में रहते हैं। ये मैंने आपको इतना समझा दिया है। बाकी क्वेश्चन आंसर अभी मैं आपको समझाऊंगी।